नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। मैं इस समय बड़ा ही सुखद यात्रा पे हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है और मेरे सदगुरु पद्मश्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी का दिया हुआ मार्गदर्शन है कि यात्रा में सदैव ईश्वर को याद करना चाहिए। और हम इस समय अपने प्रभु को, अपने आराध्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए एक सुखद यात्रा पे हूँ। और हमारे साथ इस समय बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और ऊर्जावान और एक समाज को सही दिशा और लोगों को प्रतिभा का ज्ञान देने वाले व्यक्ति तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आप लोगों को उनसे वार्ता करूंगा और आप लोग उन्हें सुनेंगे। तो मैं अब आप लोगों को उनके सम्मुख तो आप लोग संगीत के प्रेमी और संगीत के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करने वाले सर जी से मैं बात करूंगा। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप सभी लोग श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सर को सुनेंगे। सर, अभी हमने आपके द्वारा गाए गए कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, बड़ा लोकप्रिय गीत को आपने गाया है और ऐसा लग रहा था कि जिसको सुन करके कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस संगीत को आपने गाया है। तो सर, ये कैसे आपको संगीत के क्षेत्र में रुचि आई और कैसे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? कुछ नहीं, संगीत कहीं सीखा नहीं, बचपन से ही ट्रांजिस्टर वगैरह सुनते रहे और घर में जब कोई रिश्तेदार आ जाता था बचपन में ही तो मुझको गवाते थे तो लगता था मुझे कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। और बड़ा हुआ ऐसे गाता रहा, कभी स्टेज पे नहीं गाया हूँ। लेकिन मोबाइल ऐप ने एक स्टार मेकर दिया जिसमें दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें गाना गा गा के अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। अच्छा सर, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको किसी ने प्रेरित किया, जैसे आपकी धर्मपत्नी जी ने, बच्चे ने, मित्र ने, किसी ने कभी कहा कि आप बहुत अच्छा गा लेते हैं? नहीं, धर्मपत्नी जी ने तो कई बार कहा कि आप अच्छा गा लेते हैं, इंडियन आइडल में कभी टेस्ट दीजिए, ये सब दीजिए। लेकिन नौकरी करने के बाद ये मौका कभी मिलता नहीं है। नौकरी में इतनी व्यस्तता हो जाती है, उसके बाद बच्चे हैं, इतनी व्यस्तता हो जाती है कहीं और कुछ कर ही नहीं सकते और कभी सीखा नहीं है। ये खुद ही अपने आप सुन के लोगों को गाया। अच्छा, संगीत को आप किस रूप में लेते हैं? क्या मानते हैं? संगीत को जीवन का दर्शन मानते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन में संगीत। आप किसी उलझन में हैं, किसी चिंता में हैं, अगर अपना मनपसंद गीत सुन रहे हैं तो कुछ देर के लिए वो चिंता दूर हो जाती है और फिर से आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। आप अपने द्वारा गाए हुए जब संगीत को खुद सुनते हैं तो क्या आपको यकीन होता है कि आप में अद्भुत क्षमता ईश्वर ने बड़ा ही सुंदर दिया है? अब इसके बारे में क्या कहूँ, लोग तारीफ करते हैं तो ये लगता है कि हाँ, हमीद ने गाया है और अच्छा गाया है, और अपनी तारीफ तो कहाँ से आदमी करे। अच्छा, ये कह रहा था सर कि संगीत के क्षेत्र में आज जो पाश्चात्य संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें जो संस्कृति, जो संगीत में संस्कृति का लोप हो रहा है, उस संबंध में सर आप क्या बताना चाहेंगे? संगीत में पाश्चात्य आ रहा है, ये तो दुखद है। और जो पहले के गाने हुआ करते थे जिसमें गायक के या जिसमें फिल्माया जाता था उसके होठ चलते थे, अब पाश्चात्य में शरीर ज़्यादा चलता है, होठ कम चलते हैं और वो दिमाग को कहीं छूता नहीं है, दिल को कहीं छूता नहीं है। बस लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और गाने के बोल में कहीं कोई अर्थ नहीं होता, जबकि पुराने गानों में बहुत ही अर्थ होता था। तो पाश्चात्य की अपेक्षा हमारा अपना पुराना संगीत ये ज़्यादा ठीक है। योग करें, निरोग रहें, यह पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश चल रहा है। तो क्या संगीत को भी सर आप योग के रूप में मानते हैं? बिल्कुल, संगीत एक योग है ही है। आपकी आवाज़ निखरती है, बोलने की क्षमता निखरती है, आपको ये पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। जिस तरह से योग से आदमी अपनी एनर्जी बढ़ाता है, उसी तरह संगीत से गा के अपने मन की स्थिति को मजबूत करता है। ऑफिस से चाहे जितना उलझा हुआ व्यक्ति आवे, अगर अपने मनपसंद के 2 गाने सुन ले या गा दे खुद या अपना गाया सुन ले तो कुछ देर के लिए तो उसका दुख दूर हो जाता है। अच्छा सर, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? मूल रूप से मैं बलिया ज़िले में एक रसड़ा जगह है, वहाँ गांव का निवासी हूँ। नगरहर गांव है मेरा जी। मोहम्मदाबाद गोहना में मेरे पिताजी टीचर थे। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? स्वर्गीय गिरिजा शंकर श्रीवास्तव। अच्छा, वो क्या करते थे सर? वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, मोहम्मदाबाद गोहना में, टाउन इंटर कॉलेज में। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा,
वहीं से फिर नौकरी करने झांसी चला गया, झांसी से फिर जौनपुर आ गया। इतनी ही मेरी यात्रा है। अच्छा सर, संगीत तो ज़बरदस्त है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे देश में जो अच्छे गायक लोग हैं उन्होंने आपसे टाई अप किया और आपकी आवाज़ का जादू देखा। तो ये संगीत की रुचि तो आपको बचपन से रही होगी? बचपन से केवल ट्रांजिस्टर ही सुनते थे, या हमारे भाई लोग कुछ गाते होते थे तो सुनते थे, और लोगों ने कहा कि आप अच्छा गाते हैं, इसलिए रुचि बढ़ती गई गाने की, और कंठा होती गई, और गाएं। और मोबाइल ऐप ने स्टार मेकर दे दिया तो सारे जितनी प्रतिभा थी सामने आ गई। कभी पढ़ाई के दौरान आपने कभी स्कूल में मंच पे कभी गाया है? प्राइमरी में बाल सभा होती थी जी, शनिवार के दिन। हाँ। तो उसमें मैं जहाँ भी रहूँ उसको ज़बरदस्ती उठाया जाता था गाने के लिए। बस वही है, बाकी स्टेज तो मैं कभी गाया नहीं हूँ। हमारे वाइस चांसलर पहले आर्यन गुप्ता थे, उनके लड़के का रिसेप्शन था, उसमें लोगों ने मुझसे 1-2 गज़ल जरूर गवाए थे। कौन सा गज़ल आपने गाया था? वो जरा उसे गा कर उसका 1-2 लाइन सुनाइएगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वाह सर जी, वाह, ये बड़ा मतलब अच्छा है जी। बस ऐसे ही। अब तो उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब गाने का कोई बहुत औचित्य नहीं कहीं स्टेज पर गाया जाए, अब अपने ही गा के मन बहलाया जाता है। आपकी माता जी का क्या नाम है? स्वर्गीय सावित्री देवी। तो माता जी का तो बड़ा आध्यात्मिक नाम है। तो माता जी ने आपको क्या प्रेरणा दिया, मतलब क्या कहा उन्होंने, बेटा क्या बनना? देखिए, मैं तो खेल कूद में ज़्यादा माहिर था, पढ़ाई में कम था, और मेरे पिताजी कहते थे तुम केवल खेलते हो, क्या नौकरी करोगे। लेकिन एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। मैं उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा हूँ। अपने पिताजी के कर्मों से ही जो हूँ मैं वो हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, हॉकी मेरा फेवरेट गेम था, मैं खेलता था, बहुत दूर तक खेला। ये मैं जानना चाहता हूँ सर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से आप पे माँ सरस्वती की कृपा है। ये लोग जो अपने उम्र के एक बड़े पड़ाव पे पहुँच जाते हैं, 50 के ऊपर पहुँच जाते हैं, या कहिए कि 40 के बाद, या फिर कहिए कि जब उन्हें कहीं प्लेटफार्म नहीं मिलता है तो उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रति निराशा उनके अंदर आने लगती है। तो इस उम्र में आपने बड़ा शानदार और बड़ा आध्यात्मिक भाव में संगीत का प्रस्तुति किया है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रतिभाओं को? देखिए, उम्र की रफ्तार तो बढ़ती जाती है, लेकिन आदमी की अपनी इच्छा नहीं खत्म होनी चाहिए। और अब तो जैसे कोई लंबी सांस का गाना हो तो गाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी गाने का प्रयास किया जाता है। और जीवन में संगीत और योगा ये तो रहना ही चाहिए। अच्छा, जब सर ये कह रहा था कि जब आपको कभी आमंत्रित किया गया संगीत के लिए, जो ये टेक्नोलॉजी से, जो मोबाइल का टेक्नोलॉजी और इस सब चीज़ों को, तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं जबकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं? शाम को ऑफिस से घर आते हैं, नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा समाचार देखा, और पत्नी जब खाना बनाती है तो उस समय दरवाज़ा बंद करके कभी सप्ताह में 1-2 बार एक आध गाने गा लेता हूँ। जी जी। अब तक आपने कितने गाने गाए हैं? करीब 200 से ऊपर गाने स्टार मेकर पे गाए हैं। स्टार मेकर से आपने 200 से ऊपर गाने गाए हैं? जी। आपके बच्चे कितने हैं सर? 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी। तो बिटिया रानी में जो है ये प्रतिभा, ये गुण, या उनको ये नहीं लगा कि वो भी संगीत? दोनों बेटियां गाती हैं। अच्छा, दोनों पुत्रियाँ। क्या क्या नाम है आपकी बेटियों का? बड़ी बेटी का नाम निहारिका, छोटी बेटी का नाम निवेदिता। अच्छा, आपके दामाद जी का क्या नाम है? बड़े वाले दामाद का नाम है मनीष कुमार श्रीवास्तव, छोटे वाले का नाम है निखिल कुमार श्रीवास्तव। सर जी, आपने बहुत अच्छे दामाद के नामकरण का चुनाव भी किया है। तो क्या मतलब, अगर संगीत के क्षेत्र में या फिर उनको भी ऐसा अवसर मिले सुपुत्रियों को, तो उन्हें गाने के लिए आप प्रेरित करेंगे? अब वो गाना तो गाती हैं, लेकिन अब शादी होने के बाद व्यस्तता उनकी भी बढ़ जाती है। जी जी। अब वो लोग भी कभी स्टेज पे नहीं गाई। हम लोग जौनपुर ऐसा क्षेत्र है कि बहुत ज़्यादा यहाँ इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता नहीं है। जी जी। अगर यही कहीं बाहर रहते, दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह से रहते, तो शायद और आगे बढ़ गए होते बच्चे भी।
बढ़ गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल प्लेटफार्म भी होना चाहिए, जी, तभी वो उसके प्रति उनका रुझान हो पाएगा। जी। अच्छा, ये सर जो इस समय फिल्म इंडस्ट्रीज में जो चल रहा है, इसमें फिल्म इंडस्ट्रीज पूरी तरह से विवादों के घेरे में है, तो इसमें कहाँ मन की गलती हुई है या संगत की गलती हुई है? देखिए, दुखद स्थिति है आज के ज़माने में। जो पैसा कमाने की चाहत है, गलती मूल रूप से वही हुई है। इंसान पैसा कमाने की चाहत में क्या क्या कर जाता है, और जब पैसा कमाने की चाहत होती है, मन गलत करने के लिए बाध्य हो जाता है। वाह सर जी वाह। जब पैसा कमाने की चाहत होती है तो मन स्वतः उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो इस पे नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अब उसके बारे में बहुत नहीं कह सकता। नियंत्रण ये है कि एक देहाती कहावत है, कम में खाई न मरब न मोटाई। कम खाने वाला व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है, और ज़्यादा खाने वाले भी जल्दी मर जाता है। तो धन का उतने ही इकट्ठा किया जाए जितना जीवन चल सके। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि धन के सिर्फ 4 कार्य हैं। कमाइए तो स्वयं खाइए, बचे तो परिवार में लगाइए, उससे बचे तो इष्ट मित्र सगे संबंधी को लगाइए, उससे बचे तो दान कीजिए। उसके बाद आज तक कोई नहीं बता पाया कि धन का क्या करना है। उसके बाद धन का वही होता है कि उसका अंतिम स्थिति आ जाती है, और उसका अस्तित्व जो है स्वयं इंसान कहता है कि अब मैं तृप्त हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं तृप्त हूँ। तो ये सर, ये संगीत बात चूँकि संगीत की है, और हर तरह की बातें आपसे करने की इसलिए जिज्ञासा हो रही हैं कि आपसे जो इंटरव्यू से पहले वार्ता हमारी हुई है, उसने हमको प्रेरित किया है। क्योंकि इंसान कुछ नहीं करता है, सिर्फ समय, संजोग और परिस्थितियाँ उसे प्रेरित करती हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय ही प्रेरित करती है। संजोग बनता चला जाता है, और ये पिताजी के कर्मों का फल ही होता है। मैंने 19 साल कुछ महीने में ही नौकरी पा लिया। अच्छा। ये संजोग ही था। जी जी। नहीं तो। अच्छा सर, थोड़ा सा ये आपका अंतिम प्रश्न है हमारा। हमारे YouTube चैनल के तमाम लाखों श्रोताओं को ये आप बताने की कृपा करें कि जिस तरह से आपने इतना शानदार गाया है, उसके लिए अगर वो चाहें कि वो इस तरह से संगीत एक जोड़ी में गाने का अवसर प्राप्त करें, तो उन्हें क्या प्रयास करना चाहिए मोबाइल पे? प्रयास क्या करना है, स्टार मेकर ऐप पे सारे कुछ गाने हैं, सभी गाने सुने और ध्यान से देखें कि संगीत कहाँ गाना शुरू करने के लिए कहता है, कहाँ बंद करने के लिए कहता है। कुछ लय और ताल की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, या गाते गाते अगर उम्र है तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे मैंने कभी नहीं सीखा, केवल गाते गाते आया प्रैक्टिस में, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही अच्छा विचार दिया। युवाओं के लिए आप प्रेरणा हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इब्राहम लिंकन जी ने 60 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कोई ऐसा चुनाव नहीं था जो नहीं लड़े, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए। मैं अब आप लोगों को उन्हीं के साथ यात्रा में चल रहे प्रकाश हॉस्पिटल और बाबू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और डायरेक्टर डॉक्टर मनीष राय जी से वार्ता करूंगा। बहुत कम समय उनका मिला है हमको। सर, आप अभी सर को सुन रहे थे, अनिल श्रीवास्तव सर को, और आपने भी संगीत को सुना है, तो कैसा लगा आपको? क्या लग रहा है? वास्तव में जो टैलेंट है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, और बहुत ही अच्छा संगीत के बारे में उनकी समझ है, और बिना कहीं सीखे और जाने बहुत ही अच्छे लय और सुर ताल में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक दिन हल्का सा गाना सुना था, लेकिन आज तो पूरा सुना हूँ, ऐसा अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब गाने बहुत अच्छे हैं, और ट्रेडिशनल गाने हैं जो हमारे संस्कृति और हमारी सभ्यता से जुड़े हुए गाने हैं, और बहुत ही सुंदर हैं। तो आप जो है अनिल सर के लिए क्या शुभकामना करना चाहते हैं? जब ये रिटायर हों तो क्या करें? नहीं, जब अब देखिए, व्यक्ति नौकरी से रिटायर होता है, अपनी चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से रिटायर नहीं होता है। तो मेरा तो शुभकामना है कि अभी जुड़े रहें, और अपने चीज़ों को, जो चीज़ 19 साल 20 साल की उम्र में था वो अभी भी कर सकते हैं, और अभी जब रिटायर होने के बाद इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और प्रकाश हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, जो मऊ जनपद में कोपागंज और मऊ शहर में स्थापित है, आप लोगों ने उसके डायरेक्टर
डॉक्टर मनीष राय सर को सुना और संगीत में अद्भुत रुचि रखने वाले माँ सरस्वती के उपासक श्री अनिल श्रीवास्तव जी को सुना। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि प्रतिभा अगर है तो वो परिवर्तन लाएगा। बस अपने जुनून को जिंदा रखें, यही संदेश दोनों सफल व्यक्ति देना चाहते हैं जिन्होंने सत्कर्मों से, सद्विचारों से अपनी सफलता को अर्जित किया है और अपने माता पिता को इसका इन्होंने श्रेय दिया है। माता पिता सबसे सर्वोपर हैं। पिता से ऊंचा कोई अंबर नहीं होता, माँ की ममता से गहरा कोई समंदर नहीं होता। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना सद्गुरु द्रोणाचार्य के कोई अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुने, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि देश में मेरी प्रतिभा की कमी नहीं है। नमस्कार।